एक ऐतिहासिक जीत में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव में विजेता हुई है और बहुमत हासिल किया। यह जीत भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो पार्टी के प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की पुष्टि करती है। यह चुनावी जीत न केवल बीजेपी की मजबूत राजनीतिक रणनीति को दर्शाती है, बल्कि इंडियन वोटर्स की बदलती गतिशीलता को भी दर्शाती है। पॉज 3S। यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि पार्टी नई सरकार बनाएगी, दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय से राष्ट्र को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर्स को धन्यवाद दिया और कहा, आज की जीत दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातंत्र की जीत है। हल्की आपको बता दें कि बीजेपी जो 370 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही थी, बहुत पीछे चल रही है। उत्तर प्रदेश ने उसे निराश किया है, जो लोकसभा में 80 विधायकों को भेजता है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। इस गठबंधन ने 80 में से 84 सीटों पर जीत हासिल की। ये परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। इस राज्य में जीत या हार का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने यह साबित कर दिया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने यह भी दिखाया है कि जनता अब बदलाव चाहती है। लोग अब विकास और रोजगार के मुद्दों पर वोट दे रहे हैं। बीजेपी को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने बीजेपी के समर्थकों को निराश किया है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अब इस हार के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी की हार का मुख्य कारण उसकी नीतियों और वादों का पूरा न होना है। जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि काम पर विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 80 में से 44 सीटों पर जीत हासिल की। ये जीत उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने यह साबित कर दिया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इस गठबंधन ने जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनके हितों की रक्षा करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने अपनी खोई जमीन वापस पा ली है और 29 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत के बाद ममता बनर्जी ने जनता का धन्यवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनके हितों की रक्षा करेंगे। इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ममता बनर्जी ने अपने विकास कार्यों के बल पर यह जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनता अब केवल वादों पर नहीं, बल्कि काम पर विश्वास करती है। ममता बनर्जी ने अपने विकास कार्यों के बल पर यह जीत हासिल की है। इस जीत के बाद ममता बनर्जी ने जनता का धन्यवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनके हितों की रक्षा करेंगे। इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ममता बनर्जी ने अपने विकास कार्यों के बल पर यह जीत हासिल की है। बिहार में बीजेपी ने 12 सीटें जीती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू ने 12 और राजद ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर जीत हासिल की।